नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र बंदे को अल्लाह तक पहुँचाती है। शुक्र का करते रहना चाहिए, हर बात पे शुक्र। हम रियाज़ात, मुजाहिदात व तकालीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते जो हमारे सूफ़ा कराम ने, सलफ़ स्वालीन ने करी है। समझ में आई बात? शुक्र और सब्र क्या है, जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह तबारक ने अपना महबूब बंदा बनाया, मुकर्रब बंदा बनाया। तमाम तकालीफ जो आए, अगर बंदा उस पर सब्र और शुक्र अदा कर दे तो अल्लाह ताला उसको दर्जात बुलंद करते हैं। समझ में आई बात? जब शैतान को रांदा दरगाह किया तो उसने अल्लाह तबारक से उम्र मांगी थी, तो अल्लाह ने उम्र दे दी। कहा या अल्लाह, मैं आपके हर बंदे को बेकाऊँगा, नाशुक्री करवाऊँगा, दाएँ से भी आऊँगा, बाएँ से भी, आगे से भी, पीछे से भी। तो अल्लाह ताला ने कहा तू मेरे स्वालीन को नहीं बेका सकता, मुकर्रबीन जो मुकर्रबीन है मेरे। तो इस पर भी एक नस उतारी अल्लाह ताला ने, ये थी वला तजिदु अक्सरुहुम शाकिरीन, जिसका मतलब है यानी मेरे बेकाने के नतीजे में मैं आप अपने बंदों में से अक्सर को नाशुक्र पाएंगे। समझ में आई बात? तो नाशुक्री जो है ना, हमारी नेमतों को ख़त्म कर देती है। शुक्र अदा करें। मिसाल के तौर पर जैसे हम अपने हाथों से 2 मरतबा फांसी का फंदा लगाते हैं, यानी दोपहर का और रात का खाना खाते हैं। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। समझ में आई बात? ज़हन शरीफ में, यानी अल्लाह ताला जो हम अपने हाथों से 2 मरतबा फांसी का फंदा लगाते हैं, खाना और रात का खाना खाते हैं, दोपहर का, जो हम हमारी सही से अपनी सही से हम निवाले को चबाते हैं, ग़िज़ा को निगल लेते हैं, हमारा काम निगलना। गले में सांस की नालियाँ होती है और एक ग़िज़ा की होती है, बराबर होती हैं, जिसको हर आदमी फाइंड आउट नहीं कर सकता, सिर्फ मेडिकल का डॉक्टर ही बता सकता है। समझ में आई बात? जब खाना निकलते हैं ना तो अल्लाह तबारक तआला अपने कुन फ़यकून की बरकत से मजराए ग़िज़ा में पहुँचा देते हैं, निवाले को, बजाय मजराए नफस में। सांस की नाली में नहीं पहुँचाते, बल्कि ग़िज़ा की नाली में पहुँचा देते हैं खाने को, और वो बाहिफाज़त बच जाता है बंदा। अगर अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह अपना हुक्म की एक तरह से ज़रा हटा लें अपने हुक्म को, उस खाने को मजराए ग़िज़ा से के बजाय मजराए नफस में पहुँचा दें। आपने वाक़या सुने होंगे कि किसी का खाना गले में फंस गया और मर गया, बल्कि गले में नहीं फंसा, वो सांस की नाली में फंस गया। गलत कहते हैं कि जो है गले में खाना फंस गया है, निवाला नहीं, बल्कि वो गलती से वो जो अल्लाह का हुक्म नहीं था वो सांस की नाली में चला गया, इसलिए उसका दम ख़त्म हो गया। समझ में आई बात? तो ये अल्लाह तबारक तआला का इनाम है बंदे पे कि वो हमें 2 मरतबा अपने हाथों से फंदा खोलते हैं फांसी का, उसके बाद हम नाशुक्री करते हैं। ज़रा सी बात से नाशुक्री। समझ में आई बात? तो अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल है, करम है, क्योंकि 70 माओं से ज़्यादा जो है अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करते हैं। जब से दुनिया बनाई है ना, अल्लाह ताला ने उस पर रहमत की नज़र से नहीं देखा, यानी दुनिया की वक़्त और इज़्ज़त अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर के बराबर है। और एक जगह फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने, दुनिया एक बदबूदार चीज़ है, इसको चाहने वाले सब कुत्ते हैं, कुत्ते, क्योंकि उसको चाह रहे हैं जो दुनिया ख़त्म पे है, यानी दुनिया जिस चीज़ को मैं ख़त्म कर दूँगा उसका क्या चाहना है। इसलिए चाहो उसको, दुनिया में ऐसे काम करो जो तुम्हारे आखिरत में काम आए, वहाँ जवाब दोगे तुम जो कुछ करके आए हो। समझ में आई बात? इसलिए हमेशा शुक्र अदा कर दो, हर बात पे शुक्र। कोई तकालीफ आती है उस पर शुक्र। अगर तकालीफ एक आती है गुनाहों की वजह से, एक आती है दर्जात बुलंद करने की वजह से, वो आपको पता है कि आपके पे जो तकलीफ आ रही है गुनाहों की वजह से आ रही है, दर्जात बुलंद की जा रही है, वो तो हर बंदा जानता है इसके बारे में। समझ में आई बात? तो शुक्र अदा करो और देखो अल्लाह ताला कितना मोहब्बत करते हैं तुमसे। नाफरमान होने के बावजूद तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जैसे एक माँ के 4 बेटे होते हैं ना, उसमें से एक नालायक निकल जाता है, उसी माँ की उस पर ज़्यादा तवज्जो होती है कि इसको किसी तरह सुधार दूँ, और 3 बच्चों से ज़्यादा उसका ख्याल रखती है, उसको पैसे ज़्यादा देती है, उसके कपड़े ज़्यादा बनाती है, और उसकी खातिर तवाज़ो अच्छी अच्छी पकवान बना के उसको खिलाती है ताकि सुधर जाए। ऐसे ही तो दुनिया में नाफरमान है ना, उनको अल्लाह ताला ज़्यादा देते हैं ताकि सुधर जाए। नहीं सुधरते तो सोचते हैं कि दुनिया में तेरी जन्नत है, फिर दुनिया में ले ले, आखिरत में तेरा लिए कुछ नहीं है, इसलिए ज़्यादा देते हैं कि सुधर जाए। नहीं तो फिर दुनिया में ही मिल गया तुझे जो जन्नत थी तेरी, दुनिया में थी, आखिरत में तुझे अज़ाब मिलेगा, आ जा। ये अल्लाह तबारक तआला का ज़ाब्ता है। तमाम अम्बियाओं के जो मोतक़ीदीन हैं वो तमाम कुर्बा मिलेंगे। उसमें से कैसे मिलेंगे? सनती तौर पे और कुरफती तौर पे है, कोई बड़ा ही होगा,
कोई जुलाहा होगा, कोई तेली होगा, कोई लोहार होगा, कोई पंचर लगाने वाला होगा, कोई मस्जिद की झाड़ू देने वाला होगा, कोई मौजिन होगा, कोई इमाम होगा, हाँ, जो अपनी किफ़ायत शारी के साथ गुजर बसर कर रहा है। पता चला ये सब जन्नत में नज़र आएंगे, जिनको दुनिया कहती है हकीर फ़कीर, अपने पास भी खड़ा नहीं होने देती, उनके बारे में सोचती भी नहीं। पता चला सब जन्नत में आला मुकाम पे होगा। जो इनके बारे में इल्तिफात नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, ना अपने पास खड़े होते थे, पता चला खुद वो जहन्नुम में पड़े हुए हैं। समझ में आई बात? इसलिए किसी को हकीर मत समझो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। पता चला वहाँ उल्टा हो गया और आप यहाँ पे जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है। जितना कमाया मक्कारी से, धोखाधड़ी से, फरेबी से, मरते वक्त तो सब यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। किसको? अपने बच्चे को दे के जा रहा हूँ। दे मेरा अजाब जो है, मैं अपना अजाब तुझे दे रहा हूँ। तेरे लिए मैंने जहन्नुम जो है कमाई, दोज़ख कमाई, और ले तू कमा है, और तू ऐश उड़ा ज़िंदगी अय्याशी कर। समझ में आई बात? अरे भाई, हिमाकत तो हमने की है, सिकंदर से ही सबक ले लो। मरते वक्त अपना हाथ कफन से बाहर निकाल गया था कि देखो मैं दुनिया फतेह करने चला था और हाथ खाली जा रहा हूँ। नसीहत की बात है, फिल्मों से भी नसीहत मिल जाती है, फिल्मों से भी नसीहत मिल जाती है। लेने वाला होना चाहिए, नहीं तो जो नहीं लेता वो कुछ कहीं से नहीं मिलती उसको। दीन की पूरा कुरान शरीफ उठा के उसे समझा दो, नहीं मिलेगी उसको, जब तक उसमें तलब ही नहीं है। जब तक उसे तलब ही नहीं है, शराबी शराब पी रहा है, जब तक उसे तलब ही नहीं है उसे बचने की शराब से, तो कहाँ से उसका उसका जो है दिमाग को तुम सेट कर दोगे? एक आदमी जिना कर रहा है, उसको तलब ही नहीं है जिना से बचने की, आप क्या कर सकते हो उसको? एक औरत कोने में बैठी हुई है, उसको तलब ही नहीं है वहाँ से निकलने की, तो तुम क्या उसको वास्ता भी करोगे? तो अल्लाह ताला खुद को तलब पैदा हो जब अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। जिस बंदे में तलब ही नहीं, हिदायत क्यों देंगे अल्लाह ताला? हिदायत नहीं मिलती जब तक बंदे में खुद तलब नहीं होती। अल्लाह तबारक ताला ये हमें इस पर का अमल पैरा होने की तौफीक आज़ानी से नवाजे, और तमाम गैरों को भी, उम्मत मुस्लिमा को भी, और इस फ़कीर, नापाक, दरवेश, हकीर, फ़कीर और गन दर गन को भी आमीन सुम आमीन। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।